আজ আমাদের সোসাইটির জন্য ভীষণ আনন্দের একটা দিন। আজকে এখানে হচ্ছে প্রথমবার আমরা আসার পর বাল রামায়ণ, কিয়ানস ফার্স্ট বাল রামায়ণ। তো দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, এখন আমরা সবাই চলে এসেছি ক্লাব হাউসে, আর এইখানেই খানিকক্ষণের মধ্যে শুরু হবে। আশা করি তোমাদের সবার দেখতে খুব ভালো লাগবে। তবে এরপরে যতটুকুনি পার্টে আমি ভিডিও বানিয়েছিলাম ফ্রেন্ডস, সেটা আমি সেকেন্ড পার্টে হয়তো বিকেলে শেয়ার করে দেবো। তো এখন তোমরা এটা এনজয় করো, আর কেমন লাগছে কমেন্টে অবশ্যই জানিও। এখানে সব বাচ্চারা রেডি হয়ে গিয়েছে আর সবাই নিজেদের মধ্যে রিহার্সাল করছে আর কি। খানিকক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। তো চলো তাহলে দেখতে থাকো, খুব ভালো লাগবে। सीता और लक्ष्मण ने वनवास की कठिन यात्रा को स्वीकार किया, जो उनके त्याग और समर्पण का परिचय है। ये क्षण उनके धर्म और कर्तव्य की कैंता को दर्शाता है। रात का ये शांत है, लक्ष्मण की निष्ठा और समर्पण की कहानी कहता है, जहां वे अपने प्रियजनों की रक्षा के हमेशा तैयार रहते हैं। हे इंद्रा देवी, मेरे सामने प्रकट हो। हे इंद्रा देवी, मैं लक्ष्मण अपने भाई और अपनी माँ समान भाभी की हमेशा सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे नींद भी ना भटका सके, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी नींद ले ले। हे माते, मैं सिर्फ 14 वर्ष के वनवास में हूँ। मेरी घर पत्नी जो कि अकेली है, ये उसके लिए एक वनवास समान है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी नींद मेरी धर्म पत्नी को दे दें, ताकि वो 14 साल आराम से बिता सके। श्री राम पर पड़ती है और उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन श्री राम उसे विनम्रता से स्वीकार कर देते हैं और लक्ष्मण के पास भेजते हैं। लक्ष्मण गुस्से में उसका अपमान करते हैं, जिससे सुपर्णखा आंसू बहाते हुए रावण के पास लौटती है, प्रतिशोध के आग में झुलसती हुई। रावण के दिल में प्रतिशोध की आग भर देती है, जिससे रावण राम के खिलाफ एक बड़ी योजना का आरंभ करते हैं। राम और लक्ष्मण जंगल में माता सीता की खोज में निकलते हैं, हर जीव से उनकी जानकारी मांगते हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मर्दनी? सीते भाभी माँ, सीते भाभी माँ, सीते भाभी माँ। जंगल में उनकी भेंट हनुमान और वानर सेना से होती है। हे श्री राम, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं आपकी सीता माता को ढूंढने में मदद करूँगा। मैं और मेरी वानर सेना हम सब आपके साथ खड़े हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। विद्वान घड़ी आती चातुर, राम काज करी को आतुर, प्रभु चरी सुनवी को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान माता सीता को ढूंढते हुए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। अरे, यह तो मेरे श्री राम की अंगूठी है। यह यहाँ कैसे है? यह कौन है? मैं आदेश देती हूँ, सामने आओ। हे सीता माता, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। मुझे राम जी ने यहाँ संदेशा देने के लिए भेजा है। आप चिंतित ना होए, आप मेरे साथ श्री राम के पास चलिए। नहीं नहीं पवन पुत्र, यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा अगर मैं आपके साथ जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे लेने मेरे श्री राम ही आए। जैसी आपकी इच्छा माते। ठहरो ठहरो हनुमान, यह मेरा आभूषण ले जाओ, ताकि श्री राम को पता चल सके कि आप सीता माता से मिले। ठीक है माते। जय श्री राम।
जय श्री राम। श्री राम। को अपराध किया है तुमने भाई? वो अपराध तुम कहना क्या चाहते हो विभीषण? किसी स्त्री का अपमान करना बिल्कुल समायोग्य नहीं है। क्षमायोग्य? क्या तुम उसे क्षमायोग्य कहोगे जब तुम्हारी बहन का अपमान हुआ था? भैया अपमान और अपमान में जमीन आसमान का अंतर है। तुम मुझे मत सिखाओ विभीषण। मैं रावण हूँ, इस लंका का सम्राट। भैया आप सही गलत सब भूल चुके हैं, इसलिए राम जी का विनाश होना निश्चित है। तुम सही गलत मानकर मुझे मत सिखाओ। मैं रावण हूँ, महाज्ञानी। चले जाओ यहाँ से और दोबारा लंका की ओर मुड़कर भी मत देखना। जो आपकी लंकेश। प्रणाम श्री राम। मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। विभीषण, आप यहाँ क्यों आए हैं? यदि आप इस क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। धन्यवाद विभीषण। प्रणाम श्री राम। रावण के साथ युद्ध कर रहे थे। उन्होंने एक विशेष पूजा करने का निर्णय लिया। यह पूजा भगवान शिव की आराधना के लिए थी। तब श्री राम जी ने जामवंत से अनुरोध किया। हे जामवंत काका, मैं युद्ध से पहले शिव जी की आराधना और उनके यज्ञ करना चाहता हूँ। बहुत उत्तम विचार है श्रीराम। परंतु इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए हमें महापंडित की जरूरत पड़ेगी। क्या आप ऐसे किसी महापंडित को जानते हैं? जी हाँ, मैं ऐसे महापंडित को जानता हूँ। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे यहाँ आए और इस यज्ञ को संपूर्ण कराने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद काका। प्रणाम। हे रावण, प्रणाम। मैं जामवंत हूँ। प्रणाम जामवंत काका। मैं आपको बड़ी बात जानता हूँ। आसन ग्रहण कीजिए। क्या आपने यहाँ आने का कोई खास वजह? जी रावण, मेरे जजमान शिव जी की आराधना करना चाहते हैं। जिस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए एक शिव भक्त के साथ साथ महापंडित का भी होना अनिवार्य है। क्या आप इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए पंडित बनेंगे? जी अवश्य काका, मैं जरूर आऊंगा। मेघनाथ, मेघनाथ। जी पिताजी। अशोक वाटिका जाकर सीता को यह संदेश भेज दो कि कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ वह स्वच्छ कपड़ों के साथ तैयार हो जाएं। उनके पति लंका विजय के लिए एक यज्ञ करवाना चाहते हैं, जिनमें उन्हें भी हमारे साथ शामिल होना है। जो आज्ञा पिताजी। आसन ग्रहण करें महापंडित। क्या अविवाहित हैं? नहीं, मैं विवाहित हूँ, परंतु इस समय मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ नहीं है। काका, जिस प्रकार पंडित होना मेरा धर्म है, उसी कारण मैं सारी सामग्री अपने साथ लाया हूँ। अत्यतः मैं जजमान की धर्मपत्नी को भी अपने साथ ही लाया हूँ। देखना, जजमान की धर्मपत्नी को साथ लेकर आओ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जी आपकी दक्षिणा। आप वन में रहते हैं, आप मुझे क्या ही दक्षिणा दे पाएंगे? जी आप आदेश तो करें, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। ठीक है, मेरी दक्षिणा बस यही है कि आप मेरे अंतिम समय में मेरे सामने हो। जी अवश्य। धन्यवाद। प्रणाम। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद मेघनाथ माता सीता को वापस लंका ले गए। रावण के यज्ञ में जाने से शूर्पणखा क्रोधित होकर रावण के दरबार में पहुंचती है। अच्छा, आप राम के यज्ञ को पूरा करने क्यों गए? ना, वह मेरे दर पर शिव जी की आराधना के यज्ञ का प्रस्ताव लेकर आए थे। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। आखिर मैं भी शिव जी का वश हूँ। भैया, मेरा आपने सही नहीं किया। आपको मेरा साथ देना चाहिए। मैं अपने धर्म के साथ था बहना, मैंने अपने धर्म का साथ दिया। भैया, मुझे लगता है आप राम से पहले ही हार मान चुके हैं।
हे समुद्रदेव, मैं आपकी 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप मेरी प्रतीक्षा को अनसुना कर रहे हैं। अब मेरे क्रोध का बांध टूट चुका है। आप मेरे को विवश कर रहे हैं कि मैं अपना ब्रह्मास्त्र आप पर छोड़ूं, जिससे आपका सारा समुद्र का पानी सूख जाएगा। धन्यवाद समुद्रदेव। अवश्य। क्या हुआ नलनील? हम रास्ते में भले सलामी दुआ करते थे। चलो फिर पुल का निर्माण करते हैं। जय श्री राम। जी पिताजी, जाओ अपने चाचा को नींद से जगाओ। परंतु पिताजी, अगर चाचा जी को इस अवस्था में उठाया जाए तो वे राम की सेना के साथ ही साथ रावण सेना का भी विनाश कर देंगे। जैसा कहा है वैसा करो मेघनाथ। जो आज्ञा पिताजी। उठो उठो चाचा जी। कौन है जिसने मुझे जगाया? किसने जगाया मुझे? किसकी मौत आई है? शान चाचा जी, शान। आपको पिताजी ने अपने दरबार में बुलाया है। ठीक है भतीजे। में प्रखरता और वीरता को देखकर वानर सेना में हाहाकार मच जाता है। वो श्री राम के चरणों में संकट की स्थिति का उल्लेख करते हैं। क्या हुआ वानर? भैया, मुझे आज्ञा दो, मैं अभी उस मेघनाथ का अपने ब्रह्मास्त्र से वध करके आता हूँ। शांत रहिए लक्ष्मण, ब्रह्मा से तो पूरी लंका का विनाश हो जाएगा। हमारा युद्ध तो केवल रावण की सेना से है। जाओ युद्ध करो, परंतु लंका का ध्यान रखना। ठीक है भैया, मैं ध्यान रखूंगा। मेघनाथ, तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं। आज तुम्हें जवाब मिलेगा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं इंद्रजीत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म है। मैं अपने भैया राम की हमेशा रक्षा करूंगा। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं आज तक एक भी युद्ध हारा नहीं हूँ। मैं इस युद्ध में भी विजय प्राप्त करूंगा। डरने की कोई बात नहीं, मैं सच्चाई के साथ हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, हम युद्ध करेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। देखते हैं कौन है विजय। भाई, लंकेश रावण होकर तुम क्या कर रहे हो? देवताओं को नीचे जमीन पर लाने वाले, अब तुम उन वानरों की पूंछ पकड़ोगे। यह युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था और आपको भी विभीषण की बात मान लेनी चाहिए थी। तुम मुझे मत सिखाओ कुंभकर्ण, मैं रावण हूँ, इस लंका का सम्राट। आपने मुझे तो नींद से जगा दिया, पर आप खुद कब नींद से जागोगे? पर कोई बात नहीं, मैं भाई होने के नाते अपना कर्तव्य निभाऊंगा और आपका साथ दूंगा। जाओ कुंभकर्ण, मुझे विजय प्राप्त कराओ। जैसा तुम कहो भाई। विभीषण श्री राम के पास जाकर मेघनाथ के यज्ञ के बारे में जानकारी देता है। वे राम के समक्ष आते हैं और बोलते हैं। प्रणाम। अगर ये मेघनाथ का यज्ञ संपूर्ण हुआ तो मेघनाथ को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं क्या करूं विभीषण? किसी भी तरह का उसका यज्ञ बंद कर सकते हैं तो हम उसे जीतने से रोक सकते हैं। हे श्री राम, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अभी उस मेघनाथ का यज्ञ भंग करके आता हूँ। हनुमान, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बहुत अच्छी बात है, एक से भले दो। लक्ष्मण और हनुमान
यज्ञ को रोकने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। अकेले युद्ध करने आए हो क्या? कैसा योद्धा है जो कि जीतने के लिए यज्ञ कर रहा है? देख रहे हो लक्ष्मण, रावण जैसे योद्धा के पुत्र को युद्ध जीतने के लिए यज्ञ की जरूरत पड़ रही है। शर्मनाक है। हनुमान, तुम मुझे युद्ध की रीति ना सिखाओ। तुम्हें हराने के लिए मेरे को किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। मैं यह युद्ध बिना यज्ञ के करूंगा। चलो देखा जाएगा। अरे ओ वन भटकने वाले वनवासी, इन तुच्छ जानवरों के साथ मिलकर तूने मेरी लंका अपनी नाक में दम कर रखा है और अब उन सबका विनाश करने आया हूँ मैं, रावण। जिस अनीति और अत्याचार से संसार को आंसू में डुबोया है, अगर अब वही सागर तुझे डुबो दे तो दोष मेरा ही होगा रावण। राम के बाण मत छोड़ो राम, यह युद्ध भूमि है, यहाँ युद्ध के बाण चलते हैं। युद्ध प्रारंभ करो। रावण की मृत्यु के बाद समस्त युद्ध भूमि में एक गहरा सन्नाटा छा गया। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ रावण के शरीर के पास खड़े होते हैं। राम विभीषण की ओर देखते हैं, जो रावण के निधन के बाद दुखी है, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर उनको सम्मान के साथ आगे बुलाते हैं और उन्हें लंका का नया राजा घोषित कर देते हैं। छोटा सा प्रयास हम लोगों की तरफ से ज्ञान फैमिली के लिए, ठीक है। आगे कोशिश करेंगे अगर नेक्स्ट प्ले हो थोड़ा अच्छा हो, छोटे छोटे पीरियड में जितना हो सका हमने किया। बच्चों ने किया, टाइम मैनेज किया। आगे ट्यूशन छोड़ी, एग्जाम्स चल रहे हैं, किसी ने ट्यूशन छोड़ी है, कोई दूर से 1 घंटा लगा के आ रहा है, बाकी छोड़ के आ रहा है। बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोग भी यहाँ आए टाइम निकाल के, और बच्चों को तो वैसे थैंक यू।